हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूं जी आप सब क्रिएट होंगे और आप लोगों ने वीकेंड भी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और लास्ट वीक आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। आज संडे का दिन है और हम गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव एज अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन सी रहने वाली है। हम इसके प्रॉपर लेवल्स भी निकालेंगे, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे एंड इसका टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे। तो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक अजनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट गोल्ड इंट्राडे एनालिसिस। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले वीकली फोरकास्ट, गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। फिर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करूँ तो एंड ये वीक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये वीक हमारा जो है 19 फरवरी को ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है और 19 फरवरी को हमारे पास कोई भी यूएसडी की हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट कोई भी न्यूज़ नहीं है। यूएसडी के जो है यहाँ पे बैंक हॉलीडेज है, तो ओवरऑल जो है मंडे वाले दिन यानी कि कल के दिन मार्केट जो है ओवरऑल हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास 20 फरवरी स्टार्ट हो जाएगा जी, सेकेंड डे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस दिन भी हमें यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिलने वाली। ओवरऑल जो है मार्केट टेक्निकल मूव दिखाएगी। इसके बाद 21 फरवरी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 21 फरवरी के अंदर भी हमारे पास यूएसडी की कोई भी हाई इम्पैक्ट एंड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो 21 फरवरी को भी मार्केट की जो मूव है ओवरऑल टेक्निकल हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारे पास 22 फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। 22 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास तो एक न्यूज़ है जी, यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एफएमसी की न्यूज़ है और इस पे हमें जो है मार्केट के अंदर लाइक गोल्ड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारे पास 22 फरवरी को हमारे पास यूएसडी की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये दोनों न्यूज़ेज जो है, बल्कि तीन न्यूज़ेज हैं, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, ये तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन तीन न्यूज़ेज पे भी हमें लाइक गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलने वाली है जी। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा जी 23 फरवरी, फ्राइडे का दिन होगा और हमारे पास कोई भी यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट है टेक्निकल मूव दिखाएगी एंड जो मार्केट की जो क्लोजिंग होगी, जो गोल्ड की क्लोजिंग होगी, वो टेक्निकल बेस पे होगी। ओवरऑल अगर मैं इस वीक के फंडामेंटल्स की बात करूं तो ओवरऑल जो है मार्केट की जो मूव है हमें जो देखने को मिलने वाली है वो ओवरऑल जो है टेक्निकल मूव देखने को मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमें गोल्ड एज अ टेक्निकल मूव क्या दिखा रहा है, क्या लॉन्ग टर्म हमें इसकी बुलिश मूव देखने को मिलने वाली है या बियरिश मूव देखने को मिलने वाली है। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इसके ट्रेंड की बात करूं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो गोल्ड का जो बेसिकली ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। एंड यहाँ पे जो है ना गोल्ड ने क्या किया जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक यहाँ पे हमारे पास लेवल मौजूद था ये। तो गोल्ड ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ये लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल ऑलमोस्ट हमारे पास है जी 2007। ये हमारे पास लेवल है। इस लेवल का हमें गोल्ड ने ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने रिटर्न यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुका है जी गोल्ड। तो लास्ट वीक की अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग की बात करूं तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर गोल्ड ने यहाँ पे एज अ लॉन्ग टर्म यहाँ पे बाय की तरफ जाना है तो फिर हमारी नेक्स्ट वीक की कैंडल
जो क्लोज होनी है वो यहाँ से बुलिश क्लोज होगी, देन जो है गोल्ड 100% यहाँ से एज अ लॉन्ग टर्म जो है बाय की तरफ जाएगा। एक ये हमारे पास बाइंग का सिनेरियो है। सेकंड हमारे पास क्या सिनेरियो है कि अगर गोल्ड यहाँ पे जो लास्ट वीक की कैंडल जो गोल्ड ने क्लोज की थी, अगर उसके मैं लो की बात करूं तो ऑलमोस्ट उसका जो लो बन रहा है जी 1984, यानी कि ये लास्ट जो लो है ये हमारे पास लो बन रहा है जी 1984। अगर गोल्ड जो है इस लो का ब्रेकआउट करती है देन जो है गोल्ड सेल की तरफ जाएगा। एंड कहां तक गोल्ड जा सकता है तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि गोल्ड कहां तक सेल जा सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर गोल्ड ने एज अ लॉन्ग टर्म बाय की तरफ जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होनी है वो यहाँ पे बुलिश की क्लोज होगी, देन जो है गोल्ड यहाँ से बाय की तरफ जाएगा। एंड इन केस अगर जहाँ पे हमारे पास जो लास्ट लो है कैंडल्स का, इस हैमर का जो लो है वो अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर गोल्ड सेल की तरफ जाएगा। कहाँ तक जा सकता है गोल्ड सेल की तरफ ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट इम्पल्स की यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकालूं तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट निकालूं तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ये लेवल्स में यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है यहाँ पे 50% यहाँ पे हमारी रिट्रेसमेंट इस इम्पल्स की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर गोल्ड ने यहाँ से बाय की तरफ जाना है तो हमारे पास एक अच्छी कैंडल्स बाइंग की यहाँ पे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, देन जो है गोल्ड यहाँ से बाय की तरफ जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे हमारे पास जो है लो इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर गोल्ड जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है गोल्ड यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए जाएगा जी। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे गोल्ड डाउन आएगा एंड अपनी यहाँ पे 78% यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से बाय की तरफ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें, आपको डेली टाइम फ्रेम की तरफ लेके जाऊंगा तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको जो है समझ आ जाएगी कि गोल्ड यहाँ से सेल की तरफ क्यों जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वे कंप्लीट हुई, यहाँ पे सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड, एंड अगर तो यहाँ पे हमारे पास बुलिश की क्लोजिंग होती है तो ये हमारी फोर्थ वे होगी। अगर हमारे पास इस लो का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारी फोर्थ वे ये बनेगी और जहाँ से फिर गोल्ड बाय की तरफ जाएगा और अपनी यहाँ पे फिफ्थ वे यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सिनेरियो ये है कि आप लोगों ने वेट करना है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है आप लोगों ने वेट करना है। अगर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है, डेली टाइम फ्रेम में भी आपको बताता हूँ कि आपने गोल्ड की ट्रेड कहाँ से लेनी है। अगर सेल की ट्रेड लेनी है तो वो भी आपको बताता हूँ, एंड अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी है तो वो भी आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इनको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ जी। ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें जो गोल्ड की जो प्राइस है वो किस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो गोल्ड जो है एक असेंडिंग चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है जी। गोल्ड की जो प्राइस है एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है। तो यहाँ पे रिसेंटली गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी। ये देखिए ये हमारे पास कैंडल थी, सॉरी ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी और यहाँ पे हमारे पास इसका ब्रेकआउट हो चुका है। एंड अगर यहाँ पे मैं लेवल की बात करूं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट लेवल था जी। ये इस लेवल का भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका है जी। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल है जी हमारे पास ऑलमोस्ट 2900। ये हमारे पास लेवल है जी 2900, ये लेवल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हमें एक रीटस भी यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर हमें इस लेवल पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए भी है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए भी ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि मंडे के दिन की क्लोजिंग जो है वो आपको यहाँ पे बियर्स की क्लोज देखने को मिलती है, बियर्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज देखने को मिलती है, तो देन आप लोगों ने यहाँ पे गोल्ड को
सेल करना है एंड हमारे पास ये वही लेवल आ जाएगा जो मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा था कि गोल्ड डाउन आएगा और अपनी यहाँ पे 78% यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। देन फिर आप लोगों को अगर यहाँ पे इस लेवल को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये लेवल ऑलमोस्ट हमारे पास है जी 1920। अगर आप लोगों को इस लेवल पे भी अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप लोग इस लेवल से भी गोल्ड को यहाँ से एज अ लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। एक ये हमारे पास सिनेरियो है बाइंग का एंड सेलिंग का, ये हमारे पास सिनेरियो है। सेकंड हमारे पास बाइंग का ये सिनेरियो है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 2990 से अबव हमें यहाँ पे बुलिश की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, बल्कि अगर यहाँ पे हम बहुत ही 100% की तरफ जाते हैं तो फिर ये हमारे पास लेवल है जी, ये हमारे पास लेवल है। अगर इस लेवल की मैं बात करूं तो ये हमारे पास लेवल है 2075, ये हमारे पास लेवल है। अगर तो गोल्ड की यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है आफ्टर रिटेस्ट पे, आप ये यहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो लॉन्ग टर्म बुलिश के अंदर है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको सेल देख सकते हैं। मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2990 पे अगर आप लोगों को अच्छी मंडे वाले दिन अगर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है बीयर्स की, देन जो है आप इसको यहां से सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहां पे देखें तो गोल्ड जो है एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट पे अगर हमें अच्छी रिजेक्शन मिलती है बीयर्स की तो यहाँ से डाउन आने के इसके चांसेस हैं। एंड यहाँ पे अपनी 78% यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, देन यहाँ से बाय की तरफ जाएगा। जहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड अपना ABC पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है एंड यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट कंप्लीट देखने को मिलेगा। जब अगर गोल्ड बाय की तरफ जाता है 1920 को टच करके या 2075 को ब्रेकआउट करता है तो फिर गोल्ड बाय की तरफ जाएगा और अपने यहाँ पे C पॉइंट कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर है। तो शॉर्ट टर्म में इसकी सेलिंग देखने को मिल सकती है, मगर उसके लिए जो है कल की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं इंटरडे एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म जो है आप लोगों को सेल जब बाय करूंगा। तो उसके लिए कल की वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। एंड जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारी वीडियो मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूं जी आप लोगों को गोल्ड का वीकली फोरकास्ट पसंद आएगा और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड अगर आप मेरे साथ किसी किस्म की डिस्कशन चाहते हैं फॉरेक्स के रिलेटेड, या अगर आप किसी पेयर के बारे में पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।